फतवा जारी कर दिया है। महिलाओं को मंदिर जाने से तौबा करके कलमा पढ़ना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। ये देखिए तस्वीर नसीम सोलंकी, जहां पर आप देखेंगे कि सीसा मऊ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और देखिए वहां पे पूजा अर्चना करते हुए नजर आई, उसके बाद विवाद बढ़ते हुए नजर आया। तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के मंदिर में पूजा करने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने फतवा जारी कर दिया है। चलिए पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है, इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अश्विनी निगम हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, साथ ही दो मेहमान हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जुड़े हुए हैं, सूर्य मैथिल हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी अश्विनी के पास आना चाहूंगी। अश्विनी, क्या ये पूरा मामला है, क्योंकि सेक्युलर इंडिया में तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को इजाजत है कि अगर उन्हें शिवलिंग जाना है, मंदिर जाना है, तो ये उनकी पर्सनल मुझे लगता है कि चॉइस है। जी अश्विनी। कर दिया गया, जिसके बाद से लगातार वो हिंदुओं में जाकर के वो हिंदू वोटरों को अपने तरफ लुभाने को लेकर के मंदिर गई थी, जहां पे बाबा बलखंडेश्वर मंदिर है पीर रोड में, जो सीसा मोड़ इलाके में आता है विधानसभा में, वहां पर जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, जिसके बाद से जो है उसमें फतवा जारी कर दिया गया। ये कहा गया कि अगर उन्होंने अपने मन से इस को लेकर के जल चढ़ाया है तो उन्हें कलमा पढ़ना चाहिए। ऐसे में नसीम सोलंकी का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम था, दिवाली का समय था, वो मंदिर गई हुई थी, क्योंकि अश्विनी बहुत शुक्रिया एक जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सूर्य मैथिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए एक तरफ तो हम जब समाजवादी पार्टी को देखते हैं वो एक सेक्युलर छवि जो है वो पेश करते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासत खूब हो रही है उनकी शिवलिंग जाने पर। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और विश्वकर्मा डे और गोवर्धन पूजा की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गिरिराज जी। अब देखिए कि ये देश संविधान से चलेगा या किताब से चलेगा, ये तय करने की बात है। अब ये बताएंगे कि कौन कहां जाएगा, कौन कहां नहीं जाएगा। अब देखिए, अभी कल की डिबेट में मैं जुड़ा था आपसे, तो छाती पीटी जा रही थी कि अरे भैया वहां पर जो मंदिर है हमारा, उस मंदिर के अंदर वहां पर पूजा पाठ करने में जो श्रद्धालु जाते हैं उनकी सेवा करने वाले गैर मुस्लिम क्यों नहीं हो सकते। देखिए संविधान में लिखा है ये सब चीज, लेकिन अब यहां देखिए ना, आप यहां पर किस प्रकार से ये फतवे दिए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दोबारा तौबा करनी पड़ेगी, दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, ये तय कर लो कि ये देश संविधान से चलने दोगे या अपनी किताब से चलने दोगे। और यही असलियत है इन लोगों की। और समाजवादी पार्टी तो आप देखिए मुंह में दही जमा के बैठ गई है। एक भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का आपने स्टेटमेंट नहीं लिया होगा कि वो जो मौलाना साहब देश के अंदर जहर फैला रहे हैं, जहरीली बातें कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। उन पर यूएपीए लगना चाहिए, आतंकी गतिविधि और देश में शांति फैलाने के लिए उन पर केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए। अब मजे की बात यही है कि ये लोग जो है ना, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ये करने पर तैयार है। जी ठीक है, रिजवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रिजवी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपत्ति क्या है, अगर किसी को शिवलिंग जाना है, जल वहां पर चढ़ाना है, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? हमारे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहना क्या चाहते हैं।
ये अभी पहले ही कह रहे थे कि साहब किसी मुसलमान को आने नहीं देंगे, तमाम ऐलान हो रहा है मंदिर में नहीं आने देंगे, हम जो है कुंभ में नहीं आने देंगे, हम इनको कहीं नहीं आने देंगे क्योंकि हमारा इससे आस्था को चोट पहुंचती है और हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। अभी तक तो ये कह रहे थे। अब जब एक मुस्लिम औरत जा करके वहां पे सर झुका देती है तो अब इनको, अब कोई इस पे फतवा दे देता है या बात बता देता है तो उस पे भी इनको इतराज है कि साहब ये जो है नफरत फैला रहे हैं। भाई पहले आप तय कर लो कि क्या आपके यहाँ कोई मुसलमान जाएगा तो इतराज तो नहीं है, कोई आपको हर्ष तो नहीं है। जहां आप कह रहे हो एक तरफ तो आप मुसलमानों को निकालना चाहते हो कि साहब ये तो गोश्त खाते हैं, ये तो ये करते हैं, ये तो वो करते हैं, और ये मंदिर में कैसे आएंगे। सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी मैं एक मिनट मैडम जी, बहुत अहम इशू है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले ये तय कर लें ये आने देंगे, रहने देंगे वहां कि नहीं रहने देंगे, एक बात। दूसरी बात मैडम एक चीज समझ लीजिए, बिल्कुल संविधान से चलेगा और संविधान से चलना चाहिए। बात यहाँ पर्सनल नहीं है, वो खातून गई कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब कोई इस्लाम की बात पूछेगा, हमसे कोई पूछेगा कि इस्लाम क्या कहता है, तो इस्लाम में बिल्कुल साफ साफ मूर्ति पूजा हराम है, आप नहीं कर सकते, और अगर आपने मूर्ति पूजा की तो आप इस्लाम से खारिज हो जाओगे। ये बिल्कुल साफ साफ है, ये इस्लाम की बात है, ये उन खातून की बात नहीं कर रहे, उनकी इच्छा है। इस्लाम तो बोलता ही नहीं ला इकराह फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर है ही नहीं, तो वो उनकी मर्जी है, वो करें। लेकिन अगर आप पूछेंगे, हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए, आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात पूछोगी तो हम बता देंगे कि ये नियम है। आप कहते साहब हम तो जेएनयू वाले हैं, तो भाई जेएनयू वाले से पूछिए, जेएनयू को हो सकता है अलग नियम हो, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का होगा वो अलग नियम तरीका होगा, वहां पर टेस्ट का तरीका अलग होगा, जो रिसर्च मेथोलॉजी है उसका तरीका अलग होगा, भाई हर चीज का तरीका अलग है। तो इसलिए वो जो मौलवी साहब बता रहे हैं, उनसे जब लोग गए कि भाई शरीयत क्या कहती है, शरीयत उन्होंने बता दी। अगर संविधान पूछता कोई कि भाई संविधान क्या कहता है, तो उसके पास वकील के पास जाओ, संविधान कहेगा कि सबको इजाजत है, जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मैडम, क्योंकि ये राजनीति करते हैं इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं, वरना अब तक इनका धर्म भ्रष्ट हो गया होता। और हो सकता है कि वहां पे साफ सफाई बाद में हुआ कि तो मुसलमान आ गए, यहाँ कैसे आ गए। नहीं सर, ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। देखिए सूर्य मैथिल जी, बात तो सर ठीक कह रहे हैं कि आप मौलवी के पास जाएंगे, वो तो संविधान की बात थोड़ा करेगा, वह तो इस्लाम की बात ही करेगा। जी देखिए मेरा कहना ये है कि उन्होंने इस्लाम में बता दिया कि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है, इसका मतलब काफिरों से मित्रता भी हराम है, तो इसका मतलब गंगा जमनी तहजीब जो है वो केवल अजीब मामला हो गया भाई, रखते हैं। अजीब बेवकूफी की बातें कर रहे हो, अजीब बेवकूफी की बातें कर रहे हो, बताया कि शरिया में ये अजीब बेवकूफी की बात कर रहे हो। कैसे कह सकते हैं कि उनको अगर वापस आना है बेवकूफी की बात करनी पड़ेगी, लॉजिकल। हाँ बिल्कुल तौबा करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर वो इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर वो इस्लाम में फिर से रहना चाहते, बिल्कुल करना पड़ेगा। अपने हर जगह का रूल रेगुलेशन, इसमें गलत क्या है? लेकिन अगर नहीं कि भाई ऐसा है, शाहरुख खान, आमिर खान, अगर मुमताज आलम कोई नहीं रिजवी बोलता, अपने कागज चेक करेंगे तो चौथी पीढ़ी जो है वो मुमताज की जगह महेश की या महेंद्र की निकलेगी। बिल्कुल और ये लोग कन्वर्ट होने के बाद अब हिंदुस्तान पता ही बता रहे हैं कि ये कैसे चलाएंगे। जी आपका न गोत्र पता है। ताज भाई सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप लगातार बोलते रहे हैं। ठीक है रिजवी जी देखिए, बौखला क्यों रहे हैं? ठीक है रिजवी जी देखिए, आप जब भी मेरी डिबेट में जुड़ते हैं फिर आप शिकायत करते हैं आपको बोलने नहीं देते, आप असल में दूसरे को नहीं बोलने देते। जब आप बोल रहे थे सूर्य मैथिल जी आपको बड़े आराम से सुन रहे थे, आपको जो भी आपत्ति है, अगर आपको कोई भी बात उनकी सही नहीं लगती है तो आप अपना पक्ष रखिएगा, लेकिन उन्हें सुनिए तो सही पहले। इस वक्त दर्शक आपको सुन ही नहीं पा रहे दोनों को। नहीं रिजवी जी देखिए, दोनों को ही नहीं सुन पा रहे ना। सही तो बात नहीं सर, मैं यहाँ पर नहीं चल रही हूँ ना सर, आप यहाँ पर हल्ला गुल्ला करेंगे और मैं आप दोनों को चुप कराऊं। एक दूसरे की बात सुने और फिर जो भी आपत्ति आप बोलिए। फिर सूर्य मैथिल जी आप अपनी बात बोलिए। देखिए यही परेशानी, यही असलियत है। ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, पहले पत्थरबाजी करेंगे, गोलियां चलाएंगे, दंगे करेंगे और उसके बाद ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। अभी आपके सामने डिबेट में मैं बोल रहा हूं, अपने समय में ये लगातार कूद रहे हैं। ठीक है बोलिए सूर्य मैथिल जी, बात रखिए। अब सुनिए,
देखिए इन्होंने बड़े खूबसूरती से बचाव किया मौलाना साहब का कि भैया वो मौलाना साहब के पास शरिया के विषय में आप जाओगे तो वो शरिया की बात बताएंगे। अच्छी बात है कि कुरान में ये लिखा है, स्वीकार कीजिए ना कि अरे भैया तुम काफिर हो, जो मूर्ति पूजक है वो काफिर है, उनके संग ना तो खाना खाया जाएगा ना काम किया जाएगा, उनके किसी धर्मस्थल में अगर आप चले गए तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। फिर ये काहे की गंगा जमनी तहजीब की अफीम चटाते हैं भैया, ये कैसे कहते हैं कि हम सबके साथ खड़े होंगे। इनको देखिए हिंदुओं के संग किस प्रकार का द्वेष है ये इस मौलाना के फतवे में दिखाई दे रहा है। वो एक चुनाव की प्रत्याशी हैं, उन्होंने आडंबर किया, ढोंग किया, वो जाकर हिंदुओं को बहलाने फुसलाने के लिए शिवालय चली गई, वहां पर रुद्राभिषेक किया, लेकिन इस नौटंकी को किस प्रकार से नहीं। लेकिन सूर्य मैथिल जी देखिए, मैं आपके पास आऊंगी, फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक हिंदू होने के नाते आप क्यों आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? क्या पता उन्हें शिवलिंग जाना हो, उन्हें वहां पर रुद्राभिषेक करना हो, जल चढ़ाना हो, इसमें क्या गलत है? हमारे हिंदू तो कभी नहीं कहता कि आप ना आए मंदिर। बिल्कुल नहीं, मुझे तो स्वीकार है, मैं तो सहज ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास सूर्य जी आऊंगी। लगातार मेरे सहयोगी अश्विनी निगम भी हमारे साथ सीधा कानपुर से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, ओवर टू यू। आपकी आवाज पहले सही तरह से नहीं पहुंच पा रही थी, पूरा मामला समझाइए और उसके बाद क्या सियासत इस पर हो रही है ये भी जानकारी दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो है नसीम सोलंकी सीतामऊ विधानसभा जो उपचुनाव लड़ने जा रही है, जो कि विधायक पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है और सपा से हैं। उनका कहना था कि वो मंदिर गई हुई थी, दीप क्योंकि दिवाली का समय था, वहाँ दीप जलाया, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वहाँ उन्होंने कहा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, तो उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, न कि उन्होंने कोई गुनाह किया हुआ। ऐसे में जो है फतवा जरूर जारी कर दिया गया है कि जो अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाया है तो उसका कलमा पढ़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, नसीम सोलंकी का कहना है कि जो है मेरे पति जो इरफान सोलंकी थे, विधायक के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, जिसके बाद मेरी भी जो है उसमें वहाँ पे आस्था है हिंदुओं के प्रति जाकर के, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि हिंदू वोटर लुभाने को लेकर के। वहीं आज के दिन हिंदू सनातनी के लोग वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने हरिद्वार से गंगा जल ला करके जो है शिवलिंग का शुद्धिकरण भी किया है। लेकिन इस बीच इसे सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश जो है वे की जा रही है। अगर वहाँ के जातीय समीकरण की अगर मैं बात करूँ अश्विनी, क्या ऐसा है? देखिए जाति समीकरण को लेकर के सबसे ज्यादा वहाँ पे मुस्लिम वोटर है, जिसको लेकर के नसीम सोलंकी का कहना है कि मुस्लिम वोट तो उन्हें मिलेगा, लेकिन वहीं पे हिंदुओं को लुभाने को लेकर के भी चुनावी स्टंट देखा जा रहा है कि उनका मंदिर में जाना, दीप जलाना और उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना, इसको लेकर के जो है भाजपा के लोग उस पर तंज कस रहे हैं कि सिर्फ जो है उनका एक ढोंग का पाखंड सा जो है षड्यंत्र के तरीके वो मंदिर जाती हैं और जाकर के जल चढ़ाती हैं। लेकिन ऐसे में भाजपा के लोगों ने ये भी मांग करी कि क्या नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा नहीं जारी होना चाहिए, ऐसे में जो है उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हर एक जानकारी साझा करने के लिए, और हर एक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ सूर्य मैथिल जी लगातार जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ रिजवी जी भी जुड़े हुए। रिजवी जी क्या कहना चाहेंगे? ये तो जिस तरह से मेरे सहयोगी बता रहे हैं तो सेल्फ गोल कर दिया। नहीं देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूंगा मौला अली का कौल है कि जो जाहिल हो उससे बहस न करो, वरना पहले वो जीतने की कोशिश करेगा, जब जीत नहीं पाएगा तो आपका दुश्मन हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा ये होगा कि जो भी साथी हो वो सही पढ़ी लिखी बात करें, नंबर 1 बात। नंबर 2 ये कि मैं आपको बता रहा हूं कि यही चीख के चिल्ला रहे हैं कि हम मंदिर नहीं आने देंगे, यहाँ तक कि हम दुकान इनको नहीं लगाने देंगे, हम कुंभ में नहीं जाने देंगे। हम जो है वहां से जो लोग तिरुपति में नौकरी कर रहे हैं मुस्लिम, उनको निकाल के बाहर कर देंगे। एक सेकंड सूर्य जी, मैं पूछ रही हूँ, ठीक है रिजवी जी, आप इस वक्त नेशनल टेलीविजन पर है और प्लीज आप मुझे बताइए कि आपको किस हिंदू ने ये बात कही कि आप मंदिर मत आइए? कल यही कह रहे थे तिरुपति से निकाला जाएगा मुसलमानों को। 1 मिनट, और हमारा गोश्त खा के आते हैं, वो मांस खा के आते हैं, वो पता नहीं क्या करके आते हैं, यही सब कह रहे थे। और अभी ऐलान हुआ है कुंभ इलाहाबाद में, कुंभ में किसी मुस्लिम की दुकान नहीं होगी, मुसलमान नाम लिख के अपना ये तमाम चीजें। बहुत सीनियर है हमसे, प्लीज सुने पहले। दूसरी चीज अभी कह रहे थे पत्थर, बार पत्थर। मैं बता रहा हूँ आपको कि साजिश ये लोग करते हैं, मुसलमान कोई पत्थर उत्तर नहीं चलाता है। अच्छा। और हो सकता है, मैं आप बता रहा हूं आपको, अभी कश्मीरी मोहल्ला अयोध्या में
8 टोपी लगा करके नौजवान गए थे। जब पुलिस ने पकड़ा उन्हें तो 8 हिंदू निकले और वो मस्जिद में गलत पोस्टर लगा रहे थे। उन्हें रासुका में योगी पुलिस ने महेश कुमार मिश्रा, श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति, निर्मल पांडे और आगे। मैडम और आइए, बुलंदशहर 9 जून 1993 में बुलंदशहर में 17 मूर्तियां तोड़ी गई। ये मैं यूपी की बात बता रहा हूँ, जाके रिकॉर्ड देख लीजिएगा। और जब पकड़े गए तो 5 लड़के हिंदू निकले। और मैं कहूँ तो उनका भी नाम बता दूं यहाँ पे, सारा भाई, हरीश शर्मा, अजय, शिवम, इसी तरीके से केशव, ये सारे नाम मेरे पास मौजूद है। और आइए, रामपुर में अभी जो ट्रेन को सीरियल कर रहे थे वो पकड़े गए, वो हिंदू निकले। गुजरात में सरकारी कर्मचारी जो सीरियल कर रहे थे। पता नहीं आप कौन से वेबसाइट पर ये सभी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल रही है, बहुत। मैडम ये तो आपको बताना चाहिए। सुनिए, अरे सर मैं तो कह रही हूँ, सर मैं तो कह रही हूँ, आपके पास इतनी बड़ी जो खबर है, आप क्यों नहीं इंटेलिजेंस इनपुट देते, क्यों नहीं आप सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करते हैं? ठीक है सर, आप बाकायदा सहयोग कीजिए ना। ठीक है, सूर्य महतल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब मैंने रिजवी जी से बहुत सरल सा सवाल पूछा कि इन्हें किस हिंदू ने मना किया मंदिर आने से, तो उन्होंने कहा कि सूर्य महतल जी ने मुझे मना किया मंदिर आने से। बोलिए सूर्य महतल जी, ये मेरी कमी नहीं है। बोलिए सूर्य महतल जी। कल की डिबेट में मैंने ये कहा था, यदि आप व्यावसायिक रूप से मंदिर में काम करने के इच्छुक हैं तो वहां पर आपको हम स्वीकार किए नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी आस्था मुस्लिम धर्म में है, इस्लाम में है। आप सुबह आएंगे गोश्त खाकर, दोपहर में गोश्त लेके आएंगे मंदिर के अंदर, उससे मेरी भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन यदि आप शिवालय में आएंगे पूजा करने के लिए तो नहा धो के आएंगे, पवित्र होके आएंगे। आप पे गंगा जल में छिड़कूंगा, आपको ले जाऊंगा, शिवालय में जल चढ़वाऊंगा, रुद्राभिषेक करवाऊंगा, दही से, दूध से, शर्करा से, गंगा जल से, शहद से। आइए ना, अरे हम करवाते हैं, अरे हम स्वीकार करेंगे, आपको घर वापसी कराएंगे। मुमताज आलम रिजवी के जो फोर फादर है, कोई महेंद्र होगा, कोई मुकेश होगा। अरे भैया, अपने कागजों पर चेक करो और यहाँ कूदो मत, वापसी कर लो। हम तो तैयार हैं, आओ ना। हम करवाते हैं वहाँ पर पूजा पाठ, हम प्रहार स्वीकार करेंगे, जहाँ पे राष्ट्रपति को न जाने दिया जाए, इस्तकबाल करेंगे, धर्म जहाँ मोहतरमा मुर्मू को न जाने दिया जाए, आपसे हवन करवाएंगे, हमें कैसे लोग जल चढ़वाएंगे, मंत्र का जाप कराएंगे, आपकी आत्मा को शुद्ध तुम्हारे पास। अरे आओ तो सही, संकुचित हो गए, नारा देते हो, कुटुंबकम का नारा देते हो। लेकिन आप इस प्रकार से आडंबर करेंगे तो स्वीकार नहीं होगा। खड़े हो गए जिस दिन हम जैसे लोग आ गए, होगा हमारे धर्मस्थलों की पवित्रता को आप लोग भंग करेंगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग। ये याद रखना, आप थूकोगे खाने के अंदर, मूतोगे, ये सब आप काम करते हो, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। भैया करते हो, इज्जत से रहोगे, कायदे में रहोगे, मोदी जी के दौर में रहोगे। जो काम मुगलों के दौर में नहीं हुआ वो काम मोदी जी के दौर में हो रहा है। शर्म नहीं आती मोदी जी को बदनाम करते हुए, आपके खिलाफ बात शर्म नहीं आती योगी जी को बदनाम करते हुए। आप लोग बदनाम कर रहे हो, आप लोग मोदी जी को, योगी जी को बदनाम कर रहे हो। मुद्दा कौन है? सोचने का काम मुगलों के दौर में नहीं हुआ। अरे रिजवी जी, सूर्य जी, देखिए अब आप दोनों डाइवर्जन मत करिए, क्योंकि यहाँ पर थूकने तक बात चली गई। सूर्य जी देखिए, आप अपना पूरा पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, हम सम्मान करते हैं इस बात की, रिजवी जी आपकी बात का भी, लेकिन इसे नफरती डिबेट मत बनाइए। आपका जो ओपिनियन है वो सामने रखिए। रिजवी जी, आप केवल ये बात रखिए कि संविधान जो है वह हमें पूरा अधिकार देता है कि हमें कोई आस्था है, अगर मुझे मंदिर जाना है, मुझे चर्च जाना है, मस्जिद जाना है, तो मुझे अधिकार है ना, राइट टू रिलीजन है मेरे पास प्रैक्टिस करने का। तो ये तो संविधान कह रहा है हमारा। अगर वे शिवालय जा रही हैं, वहां पर अगर उन्हें रुद्राभिषेक करना है, अभिषेक करना है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है ना, और संविधान उन्हें अधिकार दे रहा है, तो इसमें क्या गलत है? मैंने क्या कहा मैडम, मेरी बात तो आप समझे नहीं। मैंने कहा बिल्कुल जाएं, ये पर्सनल है, लेकिन जब इस्लाम, कोई मौलाना से इस्लाम के बारे में जब पूछा जाएगा तो जो इस्लाम का रूल रेगुलेशन है वो बताया जाएगा।
फतवा वो क्यों बताया दिया? जाएगा, बिल्कुल फतवा दिया तुमने जाएगा, ये क्यों कहा इसमें कि कोई हम बुराई फतवा नहीं दे रहे है। हैं? दूसरी चीज मैं फतवा 4 क्यों दिया लाइन ये मैडम बताओ। पढ़ना चाहता हूँ संविधान में फतवे का हिसाब है क्या? ताकि इनका दिमाग ठंडा हो जाए। संविधान में एक कोई मिनट, फतवा है क्या, ये बताओ मुझको। ऐसा है संविधान में कोई फतवे का आर्टिकल अरे है क्या? संविधान है क्या? देखिए, पहले जाके पढ़ो, देखिए पहले रिजवी जी जाके बात, पढ़ो। सूर्य जी सही आर्टिकल बात कह रहे हैं 26 कि पढ़ो, ये आर्टिकल सूर्य जी, 25 पढ़ो, सूर्य जी आर्टिकल देखिए, 29, आर्टिकल 30 पढ़ो, ठीक है, तब ठीक आपको है, पता रिजवी चलेगा जी, संविधान सूर्य क्या जी है। की बात चलिए, तो सुनिए। संविधान अरे अब सर जैसे लोग भड़क, संविधान समझेंगे। अरे सर भड़के ना, वो सही ये बात दुनिया कह की रहे हैं, मत वो एक बचाओ। बात सिर्फ आपसे मैं पूछ बता रही रहा हूँ है आर्टिकल कि- 26, आर्टिकल हाँ। 25, अरे आर्टिकल सर, 29, बात आर्टिकल सुनिए। 30, ये पढ़िए सर यहाँ पर आप पता चल कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा मत संविधान पढ़ाइए, क्या है। अच्छा सर मैडम यहाँ पर सुनिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन अरे- मत पढ़ाइए, अरे, आपसे मैडम, सिर्फ वो ये बात संविधान पूछ बताना रही हूँ पड़ता- कि उन्हें मैडम, अधिकार है बताना और अगर पड़ता वो चली गई तो अब आप क्या शुद्धिकरण को उनको सजेशन दे रहे हैं? क्यों आप इतनी आजादी नहीं दे रहे? फिर तो ये बात भी उठ रही है। मैडम सुन लीजिए, ये इंसान की आजादी नहीं है। अरे भैया ये रूल अफगानिस्तान रेगुलेशन नहीं है, बांग्लादेश मैं नहीं ये है, कह रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं है, मैं क्या ये कह रहा हूँ, भारत है। सबको और आजादी यहाँ है। पर सब लोग Exactly, जिसको I agree, चाहे सूर्य जी, मूर्ति आप जो पूजा बात करे। कह रहे हैं। सुनिए, जो चाहे मूर्ति समझे? पूजा करे, ये शरीयत जो नहीं चाहे चलेगी घर यहाँ वापसी पर। करे, कोई कान खोल किसी के को सुन एतराज लो। नहीं। ये लेकिन जब तुम्हारे तीन जाहिल पूछोगे तो तीन मौलाना बताया कुछ जाएगा। भी कहेंगे वो सुन लो। नहीं चलेगा। तुम्हारे मौलानाओं का मुंह बंद करवा लो, ये बदतमीजी नहीं चलेगी हिंदुस्तान में। अरे ये कान खोल के सुन लो। हाँ तो छोड़ दो, हम भी मुंह में जबान रखते हैं। नहीं ताकि नहीं पूछो रिजवी कि जी मुद्दा देखिए, क्या है। एक देखिए मिनट, देखिए मैडम रिजवी जी, सुनिए, 4 आप लाइन मुझे में लगता पढ़ना है, चाहता हूँ, सुर में तरीके रिजवी से। जी एक मैडम जी, सुन सेकंड, लो। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। इतनी देर से बोली जा रही हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ यहाँ पर, समझ नहीं आ रही क्या आपको? फिर आप नहीं डिबेट तो- में अरे बोलते तो हैं रुक मुझे तो बोलने जाइए। नहीं दे रहे। क्या बदतमीजी है सर ये? इतनी देर से नहीं तो मैं हम आपको चुप क्या करा यार रही हूँ, सुनने एम आई के लिए योर आए टीचर? क्या? मैं आपकी टीचर हूँ क्या? इतनी देर से मैं आपको चुप करा रही हूँ, दोनों को चुप कराने में लगी हूँ, एक एक करके अपनी बात भाई रखिए। ठीक है। आपसे महज इतना आप सवाल मैं सर पूछ moderator रही हैं, हूँ आप कि करें। आप तो फिर देश में डर का माहौल बना रहे हैं ना, कि अगर किसी मुस्लिम लड़की को या किसी मुस्लिम युवक को मंदिर जाना है तो खबरदार, जरूरत मत करना, जब उसको संविधान यह अधिकार दे रहा है कि उसकी मर्जी है, राइट टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन। आप कौन होते हैं रोकने वाले? समझ नहीं आ रही, बार बार एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप इधर उधर थूक पता नहीं कहां लेकर जा रहे हैं। कौन से हिंदू ने आपको मना किया मंदिर आने के लिए? फिर आप हिंदुओं पर सवाल उठा रहे हैं। आप अकल नहीं आ रही क्या? मैं जब बता रहा हूं नहीं इतनी सर, देर से। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी आप बता डाइवर्ट रहा कर रहे हैं इस समझाया। पूरे डिबेट को। नहीं, मैंने आपको आप कहा मुझे कि वेबसाइट पर पता नहीं यूनिवर्सिटी क्या का क्या अलग गिनवा रूल रहे होगा, हैं कि केनिया हिंदुओं का को अलग वहां पर रूल डाल होगा, देते हैं। जामिया मिल्ली का नहीं अलग सर, होगा, डोंट जामिया डाइवर्ट मिल्लिया दिस, का। मेरी डिबेट में नहीं चलता ये सब कुछ। ऑक्सफोर्ड, आप कुछ भी क्या भड़काऊ मैंने बातें बताया बोलेंगे तो। और फिर आप उसके तो बाद स्कूल बोलेंगे अलग-अलग देश है। संविधान से चलता संभालोगे है। आपको जब सूर्य इतनी बात नहीं समझ में जी, आ रही। सूर्य जी, मैं आपका कमेंट चाहती हूँ। देखिए सर, मैं जहां से देख पा रही हूँ, मैं संविधान की बात कर रही हूँ। इट्स वेरी फिर वही सीरियस कि संविधान अगर क्या? किसी मुस्लिम संविधान- युवक को या मुस्लिम संविधान- महिला को मंदिर जाना है, जो कि उसका अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन उसको ये अधिकार देता है, मैंने क्या तो कहा? कौन मैंने होता है मना रोकने किया? वाला? मैंने बोलिए किया, सूर्य क्या जी, रोका? बोलिए किसी ने सूर्य रोका जी। उसको? देखिए, किसी ने रिजवी रोका जी, उसको? आपसे सवाल नहीं है मेरा, नहीं सूर्य रोका। जी बोलिए। देखिए असलियत यही है, ये देश के अंदर डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है जिस प्रकार अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये शरिया चलाते हैं, यहां पर भी ये संविधान के पैरेलल ये शरिया कानून चलाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता क्या होती है, राइट टू वर्कशिप एक्ट क्या कहता है, जरा मुझे बताइए। राइट टू रिजर्व एक्ट क्या कहता है, ये बताइए जरा मुझे। ये सब चीजें ये कहती हैं कि भारत के नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वेच्छा से वो स्वतंत्र है, और कोई भी ये कटमुल्ला, ये जो जाहिल मौलाना है, इस प्रकार के फतवे नहीं दे सकते। लेकिन असलियत यही ठीक है। है सूर्य जी, इस तरह के शब्द का प्रयोग ना करें प्लीज सर। जी जी, अपनी बात रखिए, देखिए, ऐसे शब्द ना बोलिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, हम तो कह रहे हैं, अरे आप आओ ना मंदिर में। मैं मुमताज आलम रिजवी को यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप चलिए मेरे संग, नहा धो के गंगा जल से शुद्ध करा के लेके चलूंगा मंदिर में, शिवालय में। वहां पर आपसे रुद्राभिषेक करवाऊंगा, चंदन से, शर्करा से, गंगा जल से, घी से, और उसके अलावा इत्र से। अरे चलो तो सही भैया, नजीस लोग आओ हमें तो पास सही हमारे करेंगे, पास। जो आपकी नजीस लोग हिम्मत हैं, है, जो आपकी पेशाब हिम्मत है करके आने आप की, दस नहीं लेते, तो आप किसी और को रोक हमें कैसे पास सकते हैं भाई? करेंगे, वो हमें Who the पास hell you करेंगे। are? आपको और जहाँ किसने तक authority मंदिर दी जाने की रोकने बात की? है, मैं बाकी संगम गया संविधान में जब इस 50 बात को बार, दिया मैं हुआ है संगम नगरी कि का कोई रहने कहीं भी वाला जा हूँ। सकता है, मैं जो है तो who are you? Who are you? उज्जैन तुम गया हो हूँ। कौन? सुनिए, रोकने वाले संविधान से बड़े हो क्या? संविधान से बड़े हो तुम, किसी ने रोका रिजवी? क्या? नहीं ये रोका। बताओ,
संविधान ने तुम्हें इतनी ताकत दे रखी है अगर आप कि हम इस्लाम हो, बहुसंख्यकों के अगर दर आप पे तुम इस्लाम के राजी मानने हो। वाले देखिए, हो, रिजवी तो जी, जो इस्लाम का रिजवी जी, जो इस्लाम कहता है फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो करना किसी भी पड़ेगा, एक बात- नहीं करना पड़ेगा। सुनो। कौन होते हैं आप ये बात बोलने वाले? और सुनो, नहीं, एक इस्लाम सेकंड, नहीं सर। इस्लाम यहाँ पर सुनो, एक देश का ये देश संविधान संविधान चलेगा। चलेगा। आप यहाँ मेरी पर बात किसी नहीं महिला समझ को रही है। ऐसे नहीं कह सकते। एक्सक्यूज मी सर, कमाल कौन हो गया, होते हैं मेरी आप? बात तो समझिए। यहाँ पर इस्लाम चलेगा। किस देश में हैं आप? क्या बोल रहे कमाल हो हैं? गया। नो सर, अरे आप नहीं मैं- सर, आप- नहीं आप भी नहीं बेअक्ली की बात कर रहे सर, हैं। आप गलत पढ़ रहे ये हैं देखिए, सर, मुझे आप बहुत गलत अफसोस जा हो रहे रहा हैं है। बहुत। मुझे अफसोस हो रहा है। मेरी डिबेट बहुत मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरी मैंने बात ही आपको नहीं डिबेट सुन में रहे। बिठाया और आप हाँ। ऐसी बातें नहीं, हम बोल चाह रहे रहे हैं। हैं, इस्लाम हम चाह चलेगा रहे हैं। देश में। कौन होते हैं आप ये बोलने हम वाले? चाह रहे हैं। ये भाग गए, ये भाग गए। सूर्य जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पूरे मामले में। सर देखिए, बहुत देखिए। बड़ी क्राइसिस है। शायद मुझे लग रहा है रिजवी जी को समझ नहीं आ रहा। अगर कोई महिला अगर शिव मंदिर जा रही है तो आप उसको थ्रेटन कर रहे हैं। कौन होते हैं मौलाना जी बोलने वाले? देखिए, यही असलियत है, यही असलियत है। और उनके मुंह से आवेग आवेग में असलियत निकल गई कि इस्लाम चलेगा। ये देश जो है ये इस्लाम की नौटंकी से नहीं चलेगा। ये देश जो है संविधान से चलेगा। संविधान में जितने भी आर्टिकल दिए हैं हम उसका सम्मान करते हैं। इस्लाम को इस प्रकार से थ्रेटन नहीं कर सकते इस देश के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमारे संविधान ने हमें कह रखा है कि भैया आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, आप इस देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी तरह से रह सकते हैं, राइट टू लिव है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजन है, तो आप कौन होते हैं इस प्रकार के घटिया फतवे देने वाले? ये कौन मौलाना है? ये कहां से आते हैं? और ये मुमताज आलम रिजवी जैसे इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, बहुत समझदार बोलते हैं, बड़े बड़े शेर मारते हैं, वो भी कह रहे हैं कि अरे भैया ये देश नहीं, मुझे इस्लाम लगता है चलेगा। सूर्य मैथल जी ये सूडो इंटेलिजेंट है। Yes. दिखाते कुछ और है और है कुछ और। बहुत शुक्रिया सूर्य मैथल जी, आप जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया विस्तार से।